हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKSD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है और अब तक हम काफ़ी लेक्चर यहाँ पे देख चुके हैं सी प्रोग्रामिंग के। देखिएगा यहाँ पे अप्रोक्स 52 के समथिंग यहाँ पे लेक्चर आ चुके हैं अभी तक, और काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर डाल चुका हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ एरेज जो हमारे 2D एरे थे उसके मैट्रिक्स और उसके मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन कुछ ऐसा देखा था। और आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे स्ट्रिंग का इम्प्लीमेंटेशन होता है सी प्रोग्रामिंग में, तो वो सब हम पढ़ेंगे। आज हम ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, मेमोरी एलोकेशन पढ़ने वाले हैं उसकी, और कल से हम उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे नोट्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग के बारे में थ्योरी लिखी हुई है, आप उसको देखिएगा पहले, उसके बाद हम यहाँ पे वर्क करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसने यहाँ पे कहा गया है कि द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मीन्स मैं बता दूं आपको कि मैंने पहले आपको बता रखा है वन डायमेंशनल किसे बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मली इस तरह से यहाँ पे मेमोरी होती है, मान लीजिएगा ये इस तरह से है और इसके अंदर जो मेमोरी इस तरह से कंज्यूम होती है, ठीक है, ये जिसके अंदर हम डायरेक्टली ट्रेवर्स कर सकते हैं सिंगल इंडेक्स पे। डबल वो हमारा जो मैट्रिक्स है, और ये वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल जो होते हैं इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, मेमोरी सबकी ऐसे ही बनती है, बट क्या होता है उसमें डबल इंडेक्स होता है, जैसे 0 0 हो गया और इसमें सिर्फ एक इंडेक्स होगा, 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, एंड यहाँ पे 2 होगा, एंड ऐसे चलते चलते यहाँ पे n-1 होगा, ठीक है, n-1। तो ये होते हैं, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी सेम ऐसे ही होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, ये क्या है कि वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग वन डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है, किसका, कैरेक्टर का एरे होता है, ठीक है। और अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस टाइम पे आप फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है ये यहाँ पे। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्मिनेट कैसे होता है, टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर से। नल कैरेक्टर मीन कैरेक्टर होता है हमारे पास, ये एक नल कैरेक्टर होता है। इसको कैसे यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं ऊपर, एंड उसके बाद /0, इसको हम नल कैरेक्टर करते हैं, ठीक है, रीड आउट। तो इससे हम टर्मिनेट करते हैं इसको। तो आपसे अगर कोई ये कहने लगे कि स्ट्रिंग क्या है, तो आप कह सकते हो एक कैरेक्टर का एरे है स्ट्रिंग, और ये टर्मिनेट होता है किससे, नल कैरेक्टर से, ठीक है। इसको आपको आराम से डिफाइन कर लेना है। उसके बाद उसने कहा है कि द कैरेक्टर एरे और द स्ट्रिंग यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट वर्ड होते हैं, टेक्स्ट हो या वर्ड हो या किसी तरह का कैरेक्टर है, उसके और सेंटेंस वगैरह जो दिए हैं, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करने के काम आता है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये देखिएगा एक लाइन और लिखी है इन्होंने कि जो कैरेक्टर का एरे है ये 1 बाइट ऑक्यूपाइड करता है, सिंगल जो उसकी सिंगल यूनिट होगी वो 1 बाइट की होगी, ठीक है। 1 बाइट बोले तो अगर मैं जैसे कि यहाँ पे ये लिखा BYTE, अगर इसका मैं एरे बनाता हूँ यहाँ पे, अगर ये स्ट्रिंग बनता है तो 1 बाइट इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, तो इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली यहाँ पे टर्मिनेट होता है किससे, नल कैरेक्टर से, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या है इसमें, क्या है सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं क्या, नॉर्मल हम इसको करके देख लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है इसका। और मेमोरी मैंने आपको बता दी, मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है एक बार मैं फिर बताऊंगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, दो तरह के एरे होते हैं, एक होता है कैरेक्टर के थ्रू अगर हम करते हैं इसको, कैरेक्टर वे में बनाते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रिंग यहाँ पे लेटरल के वे में बनाते हैं। तो ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं सब आपको अभी डिक्लेयर करके बता दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो चलो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। मान लीजिएगा मैं पहले इसको ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ। मान लीजिएगा आप एक दो तरह से लिखते हैं इसको यहाँ पे। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि आपने यहाँ पे लिखा नॉर्मल, आप यहाँ पे यहाँ से यहाँ, ठीक है, नॉर्मल आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि आपने लिखा यहाँ पे CHAR, तो यहाँ पे CH लिखा और उसके बाद यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, मान लीजिएगा यहाँ पे 5 वैल्यू दे दी है, एंड उसके बाद आप यहाँ करली ब्रैकेट लगाते हैं, एंड यहाँ पे कोमा लगा के A, एंड यहाँ पे उसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको कोमे में बंद कर दिया, और उसके बाद सेपरेटर लगाया, एंड यहाँ पे K, एंड उसके बाद सेम ऐसे ही यहाँ पे S हो गया, इसको ही बंद करना था यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, D किया, ठीक है। अब ये किया ऐसे, नॉर्मली मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखो अगर इसको अगर हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो इस तरह से परफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अभी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जब हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं किसी को तो इसके अंदर अभी क्या है, ये कैरेक्टर से हम एरे बना रहे हैं। तो अगर हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हमको नल कैरेक्टर पास करना होता है। ठीक है, नल कैरेक्टर पास करना होता है। नल कैरेक्टर कैसे पास होता है मैं आपको बता दूंगा अभी। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेमोरी हमारी ऐसे बनती है। सबसे पहले मान लीजिएगा यहाँ पे आया ए, कितने है मेरे पास, ये 5 4 है, तो नॉर्मल है बना ले रहा हूँ यहाँ पे। पहले 1 2 एंड 3 एंड 4, ये हमारी मेमोरी हो गई है। ठीक है, तो अब नॉर्मली क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ मान लीजिएगा ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे बी आ गया, बी नहीं यहाँ पे के दिया है हमने। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया हमारा के, एंड के के बाद यहाँ पे आ गया एस और यहाँ पे आ गया डी। तो अब ये डी, अब अभी देखिएगा यहाँ पे जो हमारे इटरेटर होता है वो नॉर्मली इसको पढ़ेगा, इसको रीड आउट करने के बाद लास्ट में जब तक उसको ये नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तब तक वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये नल कैरेक्टर मिलना बहुत जरूरी है, इस पे ही टर्मिनेट होता है। ये हर किसी केस में होता है, दोनों केस में होता है। ये जो मैंने आपको बताया ना कैर, इसमें भी होगा और सेकंड वाले पार्ट में भी होगा। ठीक है, बट इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं बता दूंगा आपको एक बार। तो इसके अंदर जब हम राइट डाउन करते हैं ना, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद नॉर्मली हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, हमको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोमा लगा के हमको इस तरह से। चलो अभी क्या है, इसके अंदर थोड़ा एक प्रॉब्लम होती है, मैं इसके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या चलो एक काम करते हैं पूरे को इसे दोबारा ही लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ से दोबारा लिख लेंगे हम। नॉर्मली मैं यहाँ से करूँगा इसको इरेज, एंड मैंने यहाँ पे किया, और नॉर्मल क्या होने वाला है, यहाँ पे CHR लिखा मैंने, CH लिखा एंड उसके CH, एंड यहाँ पे मैंने 5 दे दिया है। एंड उसके इक्वल में मेरे को क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा A, एंड उसके बाद मैंने दिया यहाँ पे K, एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा S आ जाएगा, यहाँ पे S, और उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या होगा, D। अब D हो गया। अब देखो ये हमेशा मैं आपको बता दूं ये इन कोमास के अंदर ही होते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमें ये नल कैरेक्टर देना होता है। ठीक है, ये हम नल कैरेक्टर यहाँ पे देंगे, तो मैंने यहाँ पे नल कैरेक्टर दिया, एंड उसके बाद हम इसको करेंगे यहाँ से टर्मिनेट। मैंने यहाँ से अब इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो देखो अब इसकी जो अब ये इसकी सीक्वेंस है, अब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल राइट है, तो इस सीक्वेंस में ये होता है। ठीक है, ये कौन सा वे है, ये फर्स्ट वाला वे है, ये कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये कैर एरे वे है। ठीक है, ये वाला कैर एरे वाला। अब अगर मैं ये स्ट्रिंग, ये लिटरेटर वाला अगर मैं बताऊंगा आपको, तो ये कैसे होगा, देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर नॉर्मली हमको दी गई है, दिया क्या गया है, यहाँ पे मैं CHR CH लिखने के बाद अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं ना, यहाँ पे AKSD, एंड नॉर्मली यहाँ ऐसे कर दूं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट कर लेगा। ठीक है, और नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक ऐड कर लेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये जो सेकंड वे था ये मैंने आपको बताया। अब इसी को हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एंड इंप्लीमेंट करके देखते हैं VS कोड के अंदर। तो मैं आपको नॉर्मली करके बताऊंगा, और उसके बाद हम करेंगे इसके बाद में क्वेश्चन सोल्व। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग में चलूँ, तो मैं यहाँ पे अगर मैं str_1.c के नाम से बनाऊँ फाइल, एंड उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे इंक्लूड stdio io.h एंड इंट मैन यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा 0। देखो रिटर्न मैंने 0 कराया। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कैर ले लूँ CH, और मैं CH के अंदर अगर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 5 ले लिया है। ठीक है, इक्वल में अब मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने A करा, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे B किया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे AK करना है, AK, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे S किया, एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने D किया। अब देखो अगर मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूँ ना, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखो प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद अब मैं इसको किससे प्रिंट कराऊंगा, S से प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग को हम S से प्रिंट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या CH को प्रिंट करा दिया, CH, एंड नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अभी तक यहाँ पे कोई एरर नहीं आया है, कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं आंसर क्या आने वाला है हमारा। ठीक है, आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में देखो नॉर्मली यहाँ पे AKSD आ गया है। ठीक है, AKSD यहाँ पे आया। अब बट हमारा सही जो हमारा वे होता है वो क्या होता है, वो ये है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को नल कैरेक्टर देना होता है। ठीक है, मैं यहाँ नल कैरेक्टर दूंगा और उसके बाद ही इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरे को यहाँ पे अब मैं अगर इसको नॉर्मल चलता हूँ तो देखते हैं अब क्या आता है। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे AKSD आया। अब इसको अगर मैं इसको टर्मिनेट कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे ना करके नॉर्मली अगर मैं यहाँ से टर्मिनेट करता, मीन्स अगर मैं इसको एक लूप की हेल्प से करता या नल कैरेक्टर की हेल्प से करता, तब यहाँ पे ये आंसर नहीं आता, तब यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अब सेकंड वे क्या है, देखो इसमें तो हमने नल कैरेक्टर दिया, सेकंड वे क्या है, अभी मैं एक चीज और दिखा दूं। अगर हम इसका यहाँ से इसकी लेंथ खत्म कर देंगे यहाँ से, तो आंसर क्या आने वाला तब देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी साइज ही ना दूं तब भी देखो आंसर AKSD पूरा आ रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। एंड सेकंड वाले के अंदर अगर मैं यहाँ पे CHR CH2 कर दूं यहाँ पे, एंड उसके बाद मैंने MT रखा एंड यहाँ पे मैंने AKSD कर दिया अगर मैंने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। और उसके बाद मैंने ये किया एंड उसके बाद मैं किसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे मैं 2 को प्रिंट करा दूंगा। तो देखो मैंने 2 को प्रिंट कराया, 2 को प्रिंट कराने के बाद क्या आउटपुट क्या आ रहा है, देखो AKSD आ गया आउटपुट भी, ठीक है। तो दोनों में से कैसे भी किसी को भी प्रिंट करा सकते हैं, किसी को पे भी वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने बताया स्टूडेंट आपको स्टैटिक, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसको डायनामिक की हम कैसे इनपुट लेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट लेने के बाद उसका आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप से हम उसको इटरेट कर सकते हैं एंड उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैसे हम कॉपी करेंगे, कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और स्टूडेंट देखिएगा, अगर अभी तक आपने हमारी AKSD सोल्यूशन की ये प्लेलिस्ट वॉच नहीं की है, यहाँ पे बुकमार्क नहीं की है, तो आप इसको बुकमार्क कर लीजिएगा और साथ ही साथ AKSD सोल्यूशन को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सभी को शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।